सकते बने। कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना, भागवत कथा में एक गुंडगारी प्रेत को छुटकारा मिलता है। आज लक्ष्मी और कुलक्षणी, लक्ष्मी जी कौन है और कुलक्षणी कौन है? सब बोलते हैं ना, सब माता जी बोलती हैं क्या कि मैं लक्ष्मी हूं, कोई नहीं कहता कि ना मैं कुलक्षणी हूं। लक्ष्मी और कुलक्षणी, संसार में जो भी प्राणी है सबके पास रहने का, चलने का, उठने का भी ढंग होता है। संस्कार, गुण, धर्म, विचार, आचरण, स्वभाव की पहचान होता है। जो आज के समय में लुप्त हो गया है। लुप्त यानी दिखता ही नहीं। अपने से माता पिता का कदर करना आज के समय में खत्म है, लुप्त है। माँ बाप, पुत्र पुत्री, मित्र, सबसे पहला संस्कार अपने घर से, अपने माता से, अपने पिता से मिलता है। पुत्र का दर्द माता ही जान सकती है। पुत्र कितना बड़ा हो जाए ना, लेकिन मां अगर भोजन देती है तो पूछती नहीं है कि तुम कितना खाओगे ना। वो अंधेपन का सहारा लेके जितना चाहे उतना खिलाती है, फिर भी बोलती है कि तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है। अभी तो खाया ही नहीं है, अभी भोजन को पूरा लिया ही नहीं आपने। जबरन जबरदस्ती उसे 4 रोटी की बजाय 6 रोटी देती है कि मेरा एक पुत्र है। वही पुत्र जो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद माता पिता अपने मेहनत से परिश्रम करके पढ़ाते लिखाते हैं। कुछ समय के बाद समय बदल जाता है, विवाह भी हो जाता है। कुछ समय और बदला, पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। कुछ समय और बदला, अब वही पुत्र में, अपने परिवार में लग जाता है। माता पिता कितने अरमानों से उसे पोसते हैं, पालते हैं। 9 महीने माता अपने गर्भ में रखती है। अगर वही पुत्र अगर गर्भ में उसकी अगर हाथ न चले, पांव न चले, तो माता को लगता है मेरे पुत्र को कुछ हो गया है। वो भागी जाती है, जल ग्रहण करती है, थोड़ा भोजन ग्रहण करती है। थोड़ा थोड़ा पुत्र का हाथ पांव चलना शुरू हो जाता है। माता का मन लग जाता है कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ है।
इतने दर्द सहने के बाद जब वही पुत्र अपने माता पिता को त्यागता है, दूर करता है, अपने परिवार, अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ जीवन व्यतीत करता है, माता को दर्द होता है। समय एक दिन ऐसा आता है कि वही पुत्र अपने पिता पे हाथ भी उठाता है। जो पिता ने अंगुली पकड़ के चलाना सिखाए, नाम दिए, अपने गोद में खिलाए, नगर घुमाए, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। समय ऐसा बदल जाता है, वही पुत्र अपने पिता पे डंडे का प्रहार करता है, हाथ उठाता है, तो कितना दर्द होता है। संस्कार क्या है? पहला संस्कार पुत्र को, पुत्री को अपने मां से मिलता है, अपने पिता से मिलता है, अपने कुल से मिलता है, अपने परिवार से मिलता है। जो आज देखिए, पहले जो समय था वो आज नहीं है। पहले पिता अगर बोल दे कि ना यहीं पे रहना है, जो आज से 40-50 साल पहले वो पुत्र वहीं पे रुक जाता था, उसको अन्न जल नहीं दिया जाए फिर भी वहीं पे रखता था। आधुनिक युग में क्या है ना, पिता बोले तो पुत्र समझते ही नहीं ना। पहले जो माताएं थी ना, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो माताएं आई हैं, उनके भी संस्कार कदर हुआ करता था, पर्दे हुए करते थे, माथे पे पल्लू हुआ करता था। लेकिन आज उस पल्लू का कदर नहीं है। कोई भी आवे ना तो सीधे खड़े हो जाना, बोलिए क्या बात है। घर पे सास ससुर हैं फिर भी खड़े होकर के बात करना, बोलिए हाँ बताइए क्या बात है। देखने को मिलता है ऐसे नहीं कि सास के पहले वही है। पहले जो बहुएं थी उनकी एक छाई देखने के लिए लोग क्या करते थे, छुपते थे कि एक बार उनकी छाई देखा जाए, कैसी चलती हैं, कैसे बैठती हैं, कैसे पहनावा है। आधुनिक युग में सब लुप्त हो गया है। अगर आज विवाह हो ना, आज विवाह हो तो आज ही सब कुछ नजर आ जाता है। देखिए, आपने देखा, नगरवासी देखे, पूरा दुनिया देख लेती। ये तो है संस्कार, खान पान विचार। कौन, एक तरफ ससुर है, एक तरफ बहू है, एक तरफ सास है, ननद, देवरानी, जेठानी। कौन जेठानी है, कौन देवरानी है, कौन छोटानी है, पता ही नहीं चलता। सब एक ही साथ बैठ करके भोजन करते हैं, जिसको डाइनिंग टेबल बोला जाता है। पहले नहीं था। पहले अगर जब तक पति देव भोजन न करें तब तक स्त्रियां, उनकी पत्नी जो थी, भोजन नहीं करती थी ना, चाहे वो दोपहर क्यों ना हो, रात हो जाता था, लेकिन जब तक पति देव भोजन न करें तब तक नहीं होता था। और आधुनिक युग में क्या है, अगर 8 बजे वो नाश्ता किए ना किए, भोजन किए ना किए, लेकिन अपना भोजन होना चाहिए।
यही है संस्कार, जिससे दुखी होने के एक लक्षण और कष्ट का सामना इसी से तो आप करते हैं। सब कुछ लुप्त हो गया है। पहले बीमारियां देखिए इतने नहीं थे, इतनी बीमारी नहीं थी, ना इतने डॉक्टर हुआ करते थे, ना हॉस्पिटल था। पहले की जो माताएं थी ना, घर में चक्की चलाती थी, खूब चक्की चलाती थी, और चक्की चला करके पीस करके अन्न का सेवन करती थी। और आदमी के लिए क्या है, उसे हर चीज सब कुछ समय पे मिल जाता है, फिर भी बीमारी शुरू हो जाता है। पहले के समय में लोग कुएं का जल पीते थे, और आधुनिक युग में लोग फिल्टर का जल पीते हैं, फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। देखिए, पता चलता है कि पेट में सूजन हो गया, पता चला कि गुर्दे में सूजन है, लीवर खराब हो गया। और पहले जो कुएं का जल सेवन किया करते थे, इतनी बीमारी नहीं लगती थी। पहले की जो माताएं थी ना, दूर से जाकर के सरोवर से जल लेकर के पैदल कोसों जाती थी और आती थी। और आधुनिक युग में बोला जाए कि ना 2 किलोमीटर पैदल चलना है, ना थक रहे हैं, नहीं जाएंगे, साधन लाइए तब चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। जितना ही सुविधा है उतना ही रोग का उत्पत्ति हो रहा है। पहले बाबुल का लोग दातुन का इस्तेमाल करते थे, राग का इस्तेमाल करते थे। और आधुनिक युग में देखिए सेंसोडाइन चलता है, पेप्सोडेंट चलता है, और फिर भी डेंटल के पास बार बार जाना पड़ता है कि पता चला कि ये खराब है, ये दांत खराब हो गया, वो हो गया, क्योंकि परिश्रम नहीं है। आधुनिक युग में बोला जाए कि आपको गन्ना जो है 4 गन्ने का सेवन करना है, पता चला कि 2, एक भी पूरा नहीं हुआ, थक गए। आज सब लुप्त हो गया है, सब कुछ लुप्त हो गया है, जो देखने को भी नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत गीता में अब लक्ष्मी कौन है और कुलक्षणी कौन है, यही कथा का प्रसंग है, लक्ष्मी और कुलक्षणी। तो चलिए लक्ष्मी और कुलक्षणी के बारे में कथा प्रसंग करते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बहुत पहले की बात है कि एक राजा थे, और उनकी एक पत्नी थी, जो पुत्र की प्राप्ति करते करते कई वर्ष लग गए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद अब राजा जो थे अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम प्रेम बहुत बड़ा पूजा है। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। इतना प्रेम करते थे। अब एक दिन का समय आया कि कुछ दिन के बाद उनको एक पुत्री जन्म लेती है, और जन्म के समय ही
अब उस रानी का स्वर्गवास हो जाता है। ये बात जब राजा को पता चला तो उसने जन्म कन्या का मुख तक नहीं देखे, क्योंकि नफरत हो गया। बोले क्या, एक कुलक्षणी है जो जन्म लेते ही मेरी प्रिय मेरी पत्नी को ले लेती। राजा ने संकल्प कर लिए क्या इसका अब मुख कभी नहीं देखेंगे। उससे महल में रहती थी, लेकिन राजा कभी उसका चेहरा नहीं दिखते थे, मुख नहीं दिखते थे। कुछ समय बीता। अब नगर की कुछ नगरवासी मिलकर के राजा के पास आए। बोले कि महाराज, अभी आपका समय बीता नहीं है, अभी आप क्या करें, विवाह करें। इस राज्य को चलाने के लिए वंश की आवश्यकता पड़ेगी। अब राजा के मन में विचार आया। उसने अपने पुत्री के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि उसने त्याग दिए थे, त्याग दिए थे। अब विचार जब आया तो उसने दूसरी शादी की। जो विवाह जब होता है ना, जो पत्नी होती है, जो प्रेम आपको पत्नी से मिलेगा ना, वो प्रेम कहीं भी नहीं मिल सकता। जो आपको विवाह में जो पहली पत्नी होती है, आधुनिक युग में बोलते हैं क्या ना, तुम मेरे लायक नहीं हो, हम दूसरी शादी करेंगे। जो पहला प्रेम जो पत्नी से मिल जाता है, वो दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। अब जब राजा ने ठान लिए, ठानने के बाद विवाह तो कर लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश की बात है क्या, उस रानी से भी उनको पुत्र की ही प्राप्ति हुई। फर्क इतना हुआ कि जन्म लेने के बाद भी वो रानी सुरक्षित रही, जिसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा। क्या रखा, जोर से बोलिए, लक्ष्मी। जो पहली वाली थी वो कुलक्षणी, जो जन्म लेते ही अपने माता को ही ले ली, और दूसरा जब हुआ तो सुरक्षित जन्म लेने के बाद राजा की पत्नी भी रही, पुत्री भी जन्म ले ली, जिसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा। अभी राजा बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से उस लक्ष्मी को खूब मानते थे, जानते थे। इतना मानते जानते थे, अगर इसके लिए वस्त्र देते थे ना, तो उस पाली वाली पुत्री को कुछ नहीं देते थे। इसमें खूब अच्छे गद्दीदार बिस्तर मिलता था, और उसे फर्श पे सुनने को मिलता था। अच्छे भोजन मिलते थे लक्ष्मी को, लेकिन उसको झूठा भोजन मिलता था। किसी तरह करके अब एक कुलक्षणी जो थी, उनकी पुत्री पिताजी जब दूसरी शादी किए तो उस पुत्री को कितना मानते हैं, और हमारे पास कभी आते भी नहीं, कभी देखते भी नहीं, हमने क्या पहना क्या नहीं पहना,
क्या मैंने भोजन किए कि नहीं किए, सोए कि नहीं सोए, कभी देखते भी नहीं। और उसके पास हमेशा रहते हैं, हमेशा जाते हैं। स्वार्थ है, स्वार्थ के ही रिश्ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब तक बदल देता है, जब तक आपके पास सब कुछ है ना, तब तक बहुत प्रेम है। स्वार्थी बनिए तो भगवान के प्रति बनिए, भगवान से रखिए। उनके साथ जो भी करे भगवान से करें। थोड़ा सा ध्यान बंधन करें, उनके स्वार्थ के प्रति ही करें, लेकिन करें। सच्चा जीवन साथी तो आप ढूंढते हैं कि सच्चा जीवन साथी कौन है, सच्चा मेरा मित्र कौन है, सच्चा व्यक्ति कौन है। पूरा जीवन ढूंढते ढूंढते गुजार देते हैं, गुजर जाता है। लेकिन उसमें से कुछ पल सोच करके अगर सोचते थे कि मेरा सच्चा तो मित्र, मेरा सच्चा साथी कृष्ण कन्हैया है, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होता। अब फर्क एक था कि कुलक्ष्मी जब तक लक्ष्मी नारायण का बंधन स्तुति नहीं करती थी, ध्यान नहीं करती थी, तब तक अन्न का जल ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन की बात है, राजा के मन में और जो दूसरी रानी थी उनके मन में एक ख्याल आया क्या कि दोनों पुत्री अब धीरे धीरे सियानी हो गई हैं, अब इनकी क्या किया जाए, विवाह किया जाए। जैसे माता पिता को लगता है क्या, हर माता पिता सोचते हैं कि मेरी पुत्री जिस घर में जाए वो घर में सुखी रहे, उसका जीवन सुख व्यतीत हो। हर माँ बाप का एक सपना होता है, अरमान होता है। अब राजा भी बोले ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, जैसे कुलक्षणी है वैसे ही कोई गरीब लंगड़े से अंधे से उसकी विवाह कर दिया जाएगा। वहां जाएगी, पड़ी रहेगी, कौन देखने जाएगा उसको। और लक्ष्मी का विवाह कुछ योग्य वर ग्रहण करके एक राजकुमार के साथ किया जाएगा। अब ऐसे लोगों ने विचार किए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न प्रीतम। वो माता पिता शत्रु के समान है जो अपने पुत्र को, अपने पुत्री को शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कराते, जो सम्मान नहीं देते, उनका व्यवहार अपने से नहीं रखते। ऐसे माता पिता क्या है, शत्रु के समान है। अब वही राजा